नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अलीशा सक्सेस पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका कौन सा है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर दिया गया है जाइकोव डी वैक्सीन का नाम है, और ऑप्शन सेकंड में है कोवैक्सीन, और ऑप्शन थर्ड में है कोविशील्ड, और ऑप्शन डी के अंदर है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें पूछा है कि देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा जाइकोव डी। जाइकोव डी नामक वैक्सीन है जो कि देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, मतलब कोवैक्सीन जो कि कोरोना के समय लगाई जाती थी, उसमें है कि कोवैक्सीन किस वैक्सीन से निर्मित है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है एडिनो वायरस वायरल वाहक से, और ऑप्शन सेकंड के अंदर है कि SARS ये वैक्सीन का नाम है, और कोविड वैक्सीन सेकंड के स्पाइक प्रोटीन के आनुवांशिक पदार्थ से, और ऑप्शन थर्ड के अंदर है निष्क्रिय या फिर मृत SARS कोविड वैक्सीन सेकंड द्वारा, और ऑप्शन फोर्थ के अंदर है कि संशोधित mRNA जो SARS कोविड वैक्सीन सेकंड के स्पाइक प्रोटीन को कोडित करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, निष्क्रिय या फिर मृत SARS ये वैक्सीन का नाम है, कोविड वैक्सीन सेकंड के द्वारा कोवैक्सीन निर्मित है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सी फंक्स पूछा है कि कौन सी फंक्स है जो कि ब्लैक फंक्स रोग का कारण है। ब्लैक फंक्स रोग का कारण क्या है। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है म्यूकर, और ऑप्शन सेकंड के अंदर है लाइकोपोडियम, और ऑप्शन थर्ड के अंदर है पेनिसिलियम, और ऑप्शन फोर्थ में है लेक्टोस्पाइरा। तो ब्लैक फंक्स रोग क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक फफूंद का ये रोग है, और ये संक्रामक रोग है, और ये होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा म्यूकर रोग। इसमें क्या होता है कि ब्लैक फंक्स रोग बहुत तेजी से फैलता है, और ये कोविड-19 के मरीजों में ज्यादा देखा गया है। इसके मतलब इससे क्या होता है कि कोई एक शरीर का अंग प्रभावित होता है, ज्यादातर आंखों की रोशनी चली जाती है। कोविड-19 के मरीजों में ये देखा गया है। तो इसमें या तो कोई शरीर का एक अंग काम करना बंद कर देता है, या फिर आंखें प्रभावित होती है इससे, तो उसे ब्लैक फंक्स रोग कहा जाता है। तो ये म्यूकर नामक फंक्स होती है जिससे ये फैलता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? इसमें पूछा है कि जूनोटिक रोग कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है म्यूकोरमाइकोलोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस। इसे ब्लैक फंगस रोग का वैज्ञानिक नाम है। ये ब्लैक फंगस रोग जो कि कोविड-19 के मरीजों में देखा गया था, पिछले क्वेश्चन में जिसका जिक्र हुआ था वो ये, उसे उसका वैज्ञानिक नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। और ऑप्शन सेकंड के अंदर है प्लेग, और ऑप्शन थर्ड में है SARS, और ऑप्शन फोर्थ में है रेबीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस रोग, ब्लैक फंगस रोग, ब्लैक फंगस रोग कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नेम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक जूनोटिक रोग नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका व्युत्पन्न क्या है? वैक्सीनेशन शब्द वैक्सीनस, वैक्सीनस शब्द से व्युत्पन्न है। वैक्सीनेशन वैक्सीनस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, ये इसमें पूछा गया कि उसका अर्थ क्या होता है। तो ये वैक्सीनेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द वैक्सीनस से बना है। तो इसमें हमें इसका संबंध पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है दरियाई घोड़े से, और ऑप्शन सेकंड में है कुत्ते से, और ऑप्शन थर्ड में है गाय से, और ऑप्शन फोर्थ के अंदर दिया गया है घोड़े से। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, गाय से। वैक्सीनस शब्द का व्युत्पन्न होता है लैटिन भाषा के अंदर गाय। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा कि वैक्सीनेशन शब्द वैक्सीनस लैटिन भाषा के शब्द से बना है और जिसका व्युत्पन्न होता है गाय। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम प्रदेश है? मतलब कि कोविड-19 सबसे पहले कहाँ कहाँ पहुंची? तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है ब्राजील, और ऑप्शन सेकंड में है दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन थर्ड में है मालदीव, और ऑप्शन फोर्थ के अंदर है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मालदीव। भारत का कोविड-19 का टीका प्राप्त करने वाला प्रथम प्रदेश कौन सा है? मालदीव। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR, RT-PCR से तात्पर्य है, मतलब RT-PCR की फुल फॉर्म पूछी है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ऑप्शन सेकंड में है रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, और ऑप्शन थर्ड के अंदर दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें पूछा है कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR
की फुल फॉर्म क्या है, तो देखते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का क्या नाम है? भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम पूछा गया है। तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है लेब, और ऑप्शन सेकंड में है नेसोवेक एस, और ऑप्शन सी के अंदर है BBV 154, और ऑप्शन फोर्थ के अंदर है एड कोविड। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, BBV 154। भारत कोविड-19 के लिए भारत द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम था BBV 154। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई है। लंपी डिजीज एक रोग का नाम है, तो उसने प्रभावित किसे किया सबसे पहले? तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है इंसानों को, ऑप्शन सेकंड में है मवेशियों को, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया फसलों को, और ऑप्शन डी में है पक्षियों को। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मवेशियों को। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या किसे हुई थी? पशुओं को। इसमें क्या होता है? मवेशियों को, सॉरी, इसमें पशुओं के त्वचा पर गांठ उत्पन्न हो जाती है, जिसे गांठिया रोग भी, सॉरी, गांठेदार रोग भी कहा जाता है। गांठेदार रोग। गांठेदार रोग भी इसे कहा जाता है। त्वचा रोग या फिर गांठेदार रोग भी लंपी डिजीज को कहा जाता है। इसके कारण सबसे ज्यादा प्रभावित पशुओं में गांठें उत्पन्न हो जाती है शरीर पर। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। अल्प विराम के आकार के जीवाणु। तो जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है कि जीवाणु कई आकार के होते हैं, और मोस्टली ने 4 वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है। गोल आकार के, गोल, और रोड के आकार के। थर्ड होते हैं अल्प विराम, अल्प विराम के आकार के, अल्प विराम के आकार के। और इस जबकि क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि अल्प विराम के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं। तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है बेसिलाई, और ऑप्शन सेकंड में है कोकाई, और ऑप्शन थर्ड के अंदर है यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ आएगा विब्रियो, विब्रियो पोलेरी, और ऑप्शन डी के अंदर है स्पाइरिलम। तो मैंने पहले बताया था कि जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। सबसे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है बेसिली प्रकार, और ऑप्शन सेकंड के अंदर है कोक्की प्रकार, दूसरे कोक्की प्रकार के होते हैं, और थर्ड में होते हैं विब्रियो, यहाँ मिस प्रिंट है, तीसरे प्रकार के होते हैं विब्रियो, और ऑप्शन फोर्थ के अंदर है स्पाइरिलम। तो ये 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में अल्प विराम के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं ये पूछे हैं।
तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विब्रियो। विब्रियो अल्प विराम, अल्प विराम के आकार के होते हैं जीवाणु। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एपिस फ्लोरिया। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है मधुमक्खी से, और ऑप्शन सेकंड में है रेशम कीट से, और ऑप्शन थर्ड में है लाख कीट, और ऑप्शन डी में है दीमक से। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, मधुमक्खी से। एपिस फ्लोरिया ये मधुमक्खी की तुलना में छोटे आकार की मक्खियां होती हैं, तो इन्हें बोनी मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। बोनी मक्खी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो एपिस फ्लोरिया ये शहद के लिए इनका उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है? मतलब पशुओं में होने वाला वायरल रोग। देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है नीली जिह्वा रोग, और ऑप्शन सेकंड में है मिल्क फीवर, ऑप्शन थर्ड में है एंथ्रेक्स, ऑप्शन फोर्थ में है जोन रोग। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, नीली जिह्वा रोग। ये पशुओं में होने वाला एक रोग है जिसे नीली जिह्वा रोग कहा जाता है। ये मुख्यतः भेड़ों के अंदर होने वाला रोग है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षित रोग है? स्वप्रतिरक्षित रोग। तो ऑप्शन फर्स्ट में है आमवाती संघी शोथ, या जिसे इंग्लिश के अंदर रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, और ऑप्शन सेकंड में है यकृत शोथ ई, या फिर हेपेटाइटिस बी, और ऑप्शन थर्ड के अंदर है मधुमेह प्रकार सेकंड, या फिर डायबिटीज टाइप 2, और ऑप्शन फोर्थ में है फाइलेरिया या फिर फाइलेरिसिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि स्वप्रतिरक्षित रोग। स्वप्रतिरक्षित रोग क्या होते हैं? जो ये रोग अपनी ही प्रतिरक्षा प्रणाली के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। जब हमारे अंग हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं तो उसे स्वप्रतिरक्षित रोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें स्वप्रतिरक्षित रोग कौन सा है ये पूछा है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, आमवाती संघी शोथ या फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस रोग है, वो एक स्वप्रतिरक्षित रोग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, रूमेटाइड आर्थराइटिस एक रोग है। तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर दिया गया है स्वप्रतिरक्षित रोग, और ऑप्शन सेकंड में है अति संवेदी रोग, ऑप्शन थर्ड के अंदर है जीवाणुविक रोग, ऑप्शन फोर्थ में है कवकीय रोग। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस रोग, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा घुमा के दिया गया है। तो उसमें पूछा गया था कि पहले वाले क्वेश्चन में कि स्वप्रतिरक्षित रोग है वो कौन सा है, तो उसका आंसर था रूमेटाइड आर्थराइटिस या फिर संघी शोथ, आमवाती संघी शोथ। और इसके अंदर पूछा है कि ये कौन सा रोग है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, स्वप्रतिरक्षित रोग है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटोइम्यून रोग है? ऑटोइम्यून रोग। देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है सिस्टिक फाइब्रोसिस,
और ऑप्शन सेकंड में है सिकल सेल एनीमिया और ऑप्शन थर्ड में है रूमेटाइड आर्थराइटिस। ऑप्शन फोर्थ के अंदर है अल्जाइमर रोग। इसमें पूछा है ऑटो इम्यून रोग, जिसे हिंदी में स्वप्रतिरक्षित रोग कहते हैं। स्वप्रतिरक्षित रोग, स्वप्रतिरक्षित रोग। तो क्वेश्चन को कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। जैसे स्वप्रतिरक्षित रोग का ही इंग्लिश में से ऑटो इम्यून रोग कहा जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षित रोग है। तो देखते हैं, इसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड राइट है और ये स्वप्रतिरक्षित रोग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम आती है। यानी अपच के निदान में काम आने वाली दवाइयां पूछे हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है प्रतिरोधी और ऑप्शन सेकंड में है पीड़ाहारी और ऑप्शन थर्ड के अंदर है प्रत्यमल, ऑप्शन डी के अंदर है कीटाणुरोधी। तो अपच के निदान में काम आने वाली दवाइयां पूछी गई हैं। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, प्रत्यमल। प्रत्यमल के उपचार में काम आती है। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। ई कोलाई जीवाणु। ऑप्शन फर्स्ट में है ग्राम धनात्मक, ऑप्शन सेकंड में है ग्राम ऋणात्मक और ऑप्शन थर्ड के अंदर है ग्राम उदासीन और ऑप्शन फोर्थ में है नॉन इन्वेसिव। तो जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। जीवाणु के दो टाइप होते हैं, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु दो टाइप के होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दस्त के लिए जो उत्तर दिया था ई कोलाई जीवाणु वो कौन से प्रकार के हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ग्राम ऋणात्मक प्रकार के होते हैं। ग्राम ऋणात्मक प्रकार के जीवाणु लाल व बैंगनी रंग उत्पन्न करते हैं। लाल और बैंगनी अभिरंजन के दौरान जब इनका अभिरंजन करवाया जाता है तो ये लाल और बैंगनी रंग देते हैं और ग्राम धनात्मक होते हैं वो बैंगनी और नीला रंग देते हैं। बैंगनी और नीला रंग अभिरंजन के दौरान ये दोनों ये इस प्रकार के रंग उत्पन्न करते हैं। तो ये इन दोनों के अंदर अंतर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ई कोलाई जीवाणु है वो किस प्रकार का होता है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, ग्राम ऋणात्मक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं। जो अतिसार का कारण बनते हैं वो संचारित होते हैं। देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है बूंदों से और ऑप्शन सेकंड में है मल मौखिक मार्ग से और ऑप्शन थर्ड में है कीड़े के काटने से और ऑप्शन फोर्थ में है पशु का व्यक्ति से संपर्क से। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, मल मौखिक मार्ग से संचारित होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित है। ग्लूटेन मुक्त आहार रोग, ऑप्शन फर्स्ट में है सीलियक रोग से, ऑप्शन सेकंड में है उच्च रक्तचाप से और ऑप्शन थर्ड के अंदर है मधुमेह से
ऑप्शन फोर्थ में है यकृत शोध से। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा सीलियक रोग। सीलियक रोग भी एक स्वप्रतिरक्षित रोग है जिसके अंदर हमारे शरीर के अंग ही हमारे विरुद्ध कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। ऊतक और इनमें पाए जाने वाले पदार्थ हमारे शरीर के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं जिसे स्वप्रतिरक्षित रोग कहते हैं। तो ये एक प्रकार का सीलियक रोग स्वप्रतिरक्षित रोग होता है। ये गेहूं या इन पदार्थों के सेवन से, दूषित पदार्थों के सेवन से होने वाला रोग है सीलियक रोग। तो इसके लिए ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है ऐसे पीड़ित रोगियों को। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य किया है। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट में है 2025, ऑप्शन सेकंड में है 2027 और ऑप्शन थर्ड में है 2030 और ऑप्शन फोर्थ के अंदर है 2028। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा 2025 तक। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।